पहले देश से पहले कहलाते थे उसको हासिल कर सके। 1929 की मैं घटना की बात बताना चाह रहा हूँ कि एक रहती थी महाराष्ट्र में, और उसमें बताया था उन्होंने कि हमारा समाज क्यों बिगड़ा हुआ है। उन्होंने बताया था कि एजुकेशन ना होने की वजह से हमारा समाज में बिगड़ा हुआ है, और इसके लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए थे। उन्होंने स्कूल स्थापित किए थे। इसके अलावा जो है उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा समाज में आगे तभी बढ़ सकता है जब हमारे जो है उपयुक्त शासन प्रशासन में, वो आज से लगभग जो है 100 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, और ये बात जो है आज हमें समझ में आई है कि हम लोगों को जो है उस चीज़ को लेकर चलना चाहिए। कहने का ये अर्थ है कि बाबा साहब की जो कम्युनिटी थी वो पहले ही जो है इस बात को भाग चुकी थी, और उन्होंने वैसा कार्य किया। आज उनके हर विभाग में जो है शासन प्रशासन में उनके व्यक्ति, और इवन केवल अपने समाज के लिए नहीं, अपितु भारत के पूरे समाज के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए जिसका जिक्र जो है डॉक्टर साहब अपनी जो है स्पीच में करेंगे। तो ज़्यादा नहीं ना बोलते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लोकल रोल है वो एक सपनों का रोल है, भविष्य का रोल है, जिसमें हमारे जो बच्चे हैं वो अपने विकास की इबारत लिखते हुए उसमें आकर जो है वहाँ पर स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, और जो हम लोग का सपना है IAS IPS बनने का, तो वहीं से जो है हम लोग बनेंगे। जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है इस भवन को निर्माण में, इस जमीन को खरीदने में, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। बड़ी धूप में और इतनी जो है सर्दी पड़ रही है, लोग पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, आकर जो डोर टू डोर जा रहे हैं, धूल मिट्टी में चलते हुए। सलूट ऐसे लोगों को, ऐसे वॉलंटियर्स को, ऐसे जो है समाज के अग्रणी व्यक्तियों को जो कि एक फ्लाइट से चलने वाले, गाड़ी से ना उतरने वाले, वो भी आकर जो है यहाँ पर जो है धूल भाग रहे थे उस समय। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक जज्बा, उनके अंदर एक सपना था, उनके अंदर एक टीस थी, समाज को लेकर टीस थी कि हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, और इसकी जो है पिछड़ेपन का जो कारण है वो है अनएजुकेटेड होना। एजुकेशन के लिए जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, जो भवन बना रहे हैं, उसके लिए हम लोग को जी जान से लगना चाहिए। तो ये उनके अंदर टीस थी। पिछले सालों में हम लोगों ने 3 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया। इस साल में हम लोग 5 बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। हमारे पास 5 बच्चे आएंगे, उनको रहने की व्यवस्था करनी है। ये व्यवस्था कैसे होगी? वो तो भवन के द्वारा ही हर चीज़ जो है जो हम लोग कर रहे हैं तो केवल बच्चों के लिए कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि स्कूल होता है, स्कूल की बिल्डिंग बनती है, किसके लिए बनती है? उसका एक सफाई कर्मचारी, उसका टीचर, उसका माली, उसका प्रिंसिपल, हर कोई किसके लिए कार्य करता है? बच्चों के लिए कार्य करता है। उसका शासन, उसका प्रशासन किसके लिए कार्य करता है? बच्चों के लिए कार्य करता है। तो बच्चा जो है केंद्र है, और केंद्र के आसपास जितनी भी चीज़ें बच्चों को जरूरत होगी वो चीज़ हम सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, और ये लोकल भवन के जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग कंट्रीब्यूशन दें। जमीन में आपने दिया, जो जोश दिखाए हैं वही जोश लेकर तो कंस्ट्रक्शन में भी दिखाएँ। कोई रोड़ी दे, कोई जो है मददपुर दे, कोई जो है सीमेंट दे, कुछ भी दे सकता है वो अपने हिसाब से, जितनी उसकी शक्ति है, जितनी उसकी सजा है। एक और बात बताना चाहता हूँ, कल की जो परसों की जो गूगल मीट हुई थी उसमें 51 सीमेंट जो है श्रीकांत जी ने जो है ऑफर किया है देने को, जो है बुरा किया है। उन्होंने ये भी बताया है कि जो भी एग्जाम होंगे बच्चों के लिए, 5 बच्चों के स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए हम लोग जो है पूरा स्कूल है उसको उपलब्ध कराएंगे। वहाँ आप एग्जाम करवा सकते हैं, वहाँ पर जो बच्चों की रहने की व्यवस्था करवा सकते हैं, क्योंकि कोई बच्चा जो बाहर से आता है तो उसको सारी व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध होगी। तो इसके लिए जो है सरकार जी का जो है कई दिन से धन्यवाद करना चाहता हूँ, और इसी के साथ जो है अपनी बात को ध्यान देना चाहता हूँ। और मैं आगे करना चाहता हूँ
कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम बाबा साहब के जयंती पर नमन करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे जितने इंडिया के कार्यकर्ता है सबको बधाई देता हूँ। समाज ने जो वोटू इंडिया को सहयोग किया है उसके लिए समाज को नमन करता हूँ। आशा करता हूँ कि समाज आगे भी इस कार्य में अपनी बढ़ कर सहभागिता लेगा। मेरा एक ही निवेदन है कि